Students, in today's lecture we will discuss what do you mean by open sets. कोई भी set अगर आपके पास है S which is a subset of real numbers, this set S is said to be open if it is neighborhood of each of its points. अगर कोई भी set which is subset of real numbers, ये set open कब कहेंगे इस set को? इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, मतलब ये अपने सारे पॉइंट्स का क्या हो जाए, अगर नेबरहुड हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ओपन सेट। नेबरहुड के लिए क्या चाहिए होता है हमें, क्या कहेंगे हम कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल अराउंड दैट x which is properly contained in S. This means S is नेबरहुड ऑफ x, है ना। और हमने क्या कहा ओपन के लिए, कोई भी सबसेट रियल नंबर्स का ओपन सेट कब होगा, अगर वो अपने सारे एलिमेंट्स का नेबरहुड होगा, है ना। यानी कि हर एलिमेंट के लिए हमें ये कंडीशन ट्रू करवानी है। अगर उस सेट के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है, देन वी से दैट S इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इट मीन्स कि S जो है दैट इज़ एन ओपन सेट। लेट्स रिपीट इट, किसी भी सेट को ओपन कब कहेंगे, अगर वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड कब होगा, अगर उसके हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा ओपन इंटरवल निकाल सकते हैं पॉइंट्स के अराउंड विच आर प्रॉपरली कंटेन्ड इन S. If this condition holds for every element of S, then we say that S is neighborhood of each of its point and it is open set. Fine. Now अगर set open नहीं है, ठीक है, ओपन होने के लिए तो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ओपन इंटरवल लें अराउंड दैट क्यू दैट इज़ नॉट प्रॉपरली कंटेन्ड इन एस। अगर एस में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल एस के अंदर कंटेन नहीं है, then we say that S is not open. S अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट का, उसके किसी भी एक भी पॉइंट का अगर वो नेबरहुड नहीं है तो वो सेट ओपन नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। फर्स्ट वी टेक एन ओपन इंटरवल ए बी। अगर हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं ए बी, देन लेट्स चेक दिस सेट इज़ एन ओपन सेट और नॉट। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर एक ओपन इंटरवल है आपके पास ए बी, देन दिस इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, है ना। इसके कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, या हम कहें कि ये किन एलिमेंट्स का, किन पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। वी हैव ऑलरेडी डन एनी ओपन इंटरवल इज ऑलवेज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। वी हैव डन दिस, एनी ओपन इंटरवल is always neighborhood of each of its points. इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सेट, दिस सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो ये सेट क्या बना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स, दिस सेट इज एन ओपन सेट। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट वी टेक द क्लोज इंटरवल ए बी। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो सारा यहाँ हमें यूज़ करना है। हमें चेक करना है कि ये सेट ओपन है या नहीं। इस सेट को ओपन होने के लिए क्या चाहिए, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। हमने क्या था, अगर कोई x इसके बीच में लाई करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एक ओपन इंटरवल हमें मिल जाता है जो इस सेट के अंदर कंटेन होता है ना। बट अगर हम एक बाउंड्री पॉइंट्स की बात करें, a बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल ए बी and B also belongs to this closed interval AB. दोनों बिलोंग करते हैं, बट A के क्रॉस भी हमें कोई ओपन इंटरवल ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन हो, और ना ही B के क्रॉस हमें कोई पूरा इंटरवल मिलेगा जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर
कंटेन हो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए एंड बी। ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है। दो पॉइंट्स मिल गए ना जिनका नेबरहुड नहीं है। सो व्हाट इज इंटीरियर ऑफ दिस सेट, इंटीरियर ऑफ दिस सेट मतलब जिन पॉइंट्स का ये नेबरहुड है। इंटीरियर ऑफ द सेट मीन्स जिन पॉइंट्स का ये सेट नेबरहुड है उनका जो सेट बनता है दैट इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ द सेट। ठीक है, इंटीरियर को हम मार्क किससे करते हैं, इस नोटेशन से। तो इस सेट का इंटीरियर क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। सो सेट ऑफ इंटीरियर्स ऑफ दिस सेट इज ओपन इंटरवल ए बी, but it is not neighborhood of all of its points. Therefore this set AB, close interval AB, is not an open set. Fine. नाउ हमने इसमें एक चीज़ और डिफाइन कर दी। हमने इंटीरियर पॉइंट तो किया था, बट मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ डिफाइन की, इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। अगर किसी भी सेट की हम बात करें जिसके इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर क्या होगा, जो सेट के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट बनेगा दैट इज इंटीरियर ऑफ दैट सेट। और किसी भी सेट के इंटीरियर को हम किससे मार्क करते हैं, एस इंटीरियर से। दिस ओ स्टैंड्स फॉर एस इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर दिस सेट इट कंटेन्स all the interior points of S. ठीक है, clear now? Now let's take few more examples. If I take this interval which is closed from one side and open from the other side, it is closed from A and open from the B. It means it contains elements, all points lying between AB and A, है ना। सो दिस सेट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ दीज टू। ए भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब अगर मैं इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उसके क्रॉस ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन होगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट x minus epsilon 2x plus epsilon is contained in this closed interval, closed from A side and open from B side. This set may contain, implies X is interior point of this set, is which set which is open from this side, है ना। But और इसका मतलब you can say कि X अगर interior point है तो this set is neighborhood of all points of x। क्या था, x is a point of this open interval AB। इसका मतलब ये सेट ओपन इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो गया। बट व्हाट अबाउट द पॉइंट ए, ए भी तो इस सेट का एलिमेंट है ना। ए पे अगर हम चेक करें तो ए के क्रॉस अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो पूरा इस सेट के अंदर कंटेन हो। फाइन, सो it means A is not interior point of this set, interior point of this set, or you can say this is not neighborhood of A। तो ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड तो नहीं हुआ ना। This implies this set which is open from one side, this set is not neighborhood of each of its
points, therefore not open. Fine. So this set is not open. Now similarly, if I take this set which is open from A and B from side से close है, तो फर्क क्या होगा? The only difference is in this case B is included in the set but A is not included. जब हम बाकी elements जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं उनके लिए तो condition क्या होगी? Same जैसे यहाँ पर हो, है ना? But now we have to take B instead of A. B के लिए चेक करना है कि क्या B इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, या ये सेट बी का नेबरहुड है या नहीं. सिमिलरली जैसे ए के लिए कर रहे थे, अगर मैं इसके क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेती हूँ तो उसमें लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट तो इस सेट के अंदर हैं बट राइट साइड वाले एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे. तो इसका मतलब बी इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, और यू कैन से दिस सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देयरफॉर इट इज नॉट ओपन. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज सिंगल्टन सेट X इज नॉट एन ओपन सेट. अगर हम कोई भी सिंगल्टन सेट लेते हैं X, ये कभी भी ओपन सेट नहीं होगा. कैसे? अगर मैंने एक सिंगल्टन सेट लिया X, मुझे क्या चाहिए इसको ओपन करने के लिए? इट मस्ट बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. अब इसमें तो एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये अपने इस X का नेबरहुड होना चाहिए. क्या ये सेट अपने इस एलिमेंट का नेबरहुड है या नहीं? नेबरहुड कब होगा? अगर इसके क्रॉस एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाए जो पूरे का पूरा इसके अंदर कंटेन हो. बट इस सेट में तो सिर्फ X है. क्या इसके लेफ्ट और राइट वाले जो ये एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट वाले और राइट वाले, क्या ये इसमें बिलोंग करेंगे? नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में ये जो एलिमेंट है X, दिस सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ दिस एलिमेंट. इट मीन्स दिस सेट X इज नॉट ओपन. फाइन. ओपन के लिए क्या चाहिए? वो अपने सारे एलिमेंट्स का नेबरहुड होना चाहिए. बट नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए? X के क्रॉस एक ओपन इंटरवल जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए. बट दिस डज नॉट कंटेन्ड इन this set, therefore this set is not neighborhood of this point which is a singleton element. है ना? इस सेट में एक ही एलिमेंट था और वो अपने उस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है. इसका मतलब ये सेट ओपन नहीं. फाइन. नाउ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स आर नॉट ओपन सेट्स. हमें शो करना है कि ये सारे सेट्स भी ओपन नहीं है. कैसे शो करेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ नेचुरल नंबर्स का. सिमिलर वे यू कैन डू द अदर पार्ट्स. फाइन. लेट्स टेक नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6. ये एलिमेंट्स आएंगे, आगे भी कंटिन्यू लाइक दिस. नाउ हमें ये शो करना है कि ये सेट ओपन नहीं, और इसके लिए क्या करेंगे हम? हमें ये शो करना है कि ये अपने कम से कम इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ये नेबरहुड नहीं. क्योंकि किसी सेट को ओपन शो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि वो अपने सारे एलिमेंट्स का नेबरहुड होना चाहिए. ठीक है. तो लेट्स टेक फर्स्ट एलिमेंट 1. क्या ये सेट नेचुरल नंबर्स का 1 का नेबरहुड है? लेट्स चेक. अगर मैं 1 के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेती हूँ देन इट इज़ ऑब्वियस दैट वो इंटरवल पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करेगा. If I take any open interval about 1, then we know that it is not contained in set of natural numbers. So what it means कि natural numbers का set, this is not neighborhood of 1. Similarly अगर मैं 1 की जगह कोई भी एलिमेंट लेती हूँ for any x belongs to natural numbers, then उनके क्रॉस अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं that is not contained in the set of natural numbers. है ना? It means कि natural numbers का set, this is not neighborhood of set of natural numbers, is not neighborhood of any of its points. Any of its points. It means it is this set cannot be open. क्योंकि open होने के लिए इस सेट को अपने हर पॉइंट का क्या होना चाहिए? नेबरहुड. आई थिंक यू कैन डू द सेम थिंग फॉर इंटीजर्स. उसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे. लेट्स डू वन मोर थिंग, दैट इज रेशनल नंबर्स. नाउ इफ आई टेक एनी रेशनल नंबर x,
क्या ये इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, या यू कैन से x इज q इज नेबरहुड ऑफ x और नॉट, है ना। हमें ये चेक करना है कि ये इसका नेबरहुड है या नहीं। क्या करोगे इसके लिए, अगर मैं x के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेती हूँ, एज वी ऑल नो कि हर रेशनल नंबर के दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर लाई करता है। इफ़ आई टेक एन इंटरवल अराउंड इट, तो उसमें रेशनल्स भी आएंगे और इरेशनल्स भी आएंगे। जब इरेशनल्स आ गए इस इंटरवल में, तो दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट ऑफ नेशनल नंबर्स। इट मीन्स द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट neighborhood of any of its points। और अगर ये किसी का भी नेबरहुड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट बी ओपन। सो सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ओपन। ओपन के लिए तो एक एलिमेंट के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाए तब भी वो सेट ओपन नहीं है, अगर वो किसी एक एलिमेंट का भी नेबरहुड नहीं है। यहाँ तो ये किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the sets real numbers minus natural numbers and real numbers minus integers are open sets. This you have to prove. अब मैं इसमें से एक पार्ट करती हूँ, similar way you can do this part. Okay, if I take the set real numbers minus natural numbers, then what you get? Suppose this is your real line. Natural numbers हम छोड़ दें, then what can you say? इसी तरह से बाकी नेचुरल नंबर्स आएंगे। इफ आई टेक x एज एनी नंबर विच बिलोंग्स टू दिस सेट, then we can always find an open interval around this element such that x belongs to that open interval and this open interval is properly contained in R minus n। चाहे ये एलिमेंट इनके बीच में कोई हो, कहीं भी हो, है ना। हम छोटे से छोटा ऐसा इंटरवल निकाल सकते हैं जो पूरे का पूरा r माइनस एन के अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस नेचुरल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, सो दिस इम्प्लाइज r माइनस एन इज एन ओपन set. Similarly, you can prove that r minus z में सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, है ना। तो रिजल्ट तो इसी तरह से आएगा ना हमारे पास। सो यू कैन प्रूव दिस पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ यू हैव टू इंटरवल्स ए बी, open interval AB and open interval CD, then union of these two intervals is again an open set. How can you prove? अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं इस सेट का, तो क्या होगा, AB and suppose this is your CD. If I take X as any element of AB union CD, then this implies either X belongs to AB or X belongs to CD. Now हमने भी पीछे एग्जाम्पल किया था, हर ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट है, दैट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सो फर्स्ट केस, if X belongs to AB, then AB is neighborhood of this set. It means there exists epsilon greater than 0 such that X belongs to X minus epsilon to X plus epsilon is contained in this open interval। और ये ओपन इंटरवल जो है वो इस यूनियन में कंटेन है, दोनों सेट्स की यूनियन में कंटेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिल गया जो पूरे का पूरा ए बी यूनियन सी डी के अंदर कंटेन है। इट मीन्स दिस इज नेबरहुड ऑफ x, where x is what? X is any point of this open interval AB. This implies AB union with CD is neighborhood of every element of open interval AB. Fine. Now similarly, if I take element of CD, case 2 क्या है हमारे पास, X belongs to union of
x belongs to this open interval CD. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, क्यों यहाँ पर भी क्या होगा, एक एप्सिलॉन मिल जाएगा, उसको एप्सिलॉन 1 नाम देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं जस्ट. अब ये सेट भी हमारा ओपन सेट है, क्यों, इट इज एन ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, मींस इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट x belongs to x minus epsilon 1 to x plus epsilon 1 which is properly contained in CD. Similarly, this is contained in AB union CD. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, ये जो सबसेट है वो इसके अंदर कंटेन है. इसका मतलब दिस इज AB यूनियन CD इज नेबरहुड ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ CD ऑल्सो. अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो या तो AB के थे या CD के थे, यानी कि ये अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड हो गया. तो ये सेट क्या बन गया, दिस सेट मस्ट बी एन ओपन सेट. फाइन. Now, next result that we are going to prove is prove that union of an arbitrary family of open sets is an open set. अगर आपके पास arbitrary family of open sets दिया है, a lambda where lambda is arbitrary number, this is an open set. If you have given arbitrary open sets where lambda is arbitrary, then we have to prove their union where lambda is any arbitrary number. Then you have union of all these sets, union of a lambda over lambda, then this is always an open set. This you have to prove. How will you prove this? A lambda सारे के सारे हमें क्या दिए हुए हैं, open sets. Fine. So we take an element which belongs to this set. Let x be an element which belongs to this set. अगर कोई एलिमेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स के बीच में लाई करता है, यूनियन ऑफ सेट्स के बीच में लाई करता है, दिस इम्प्लाइज x belongs to one of those sets for some lambda. है ना, हम यही कहते हैं ना, अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में है, यानी कि या तो x a में है या x b में है. तो अब यहाँ पे यूनियन ऑफ कितने भी सेट्स की यूनियन है, तो अगर इन सबके यूनियन में है तो कम से कम किसी एक के अंदर तो होगा ही होगा. इसका मतलब x जो है, सपोज इट बिलोंग्स टू a लैम्डा फॉर सम लैम्डा, किसी एक लैम्डा के लिए तो है ही. अब a लैम्डा क्या है, a लैम्डा इज ओपन सेट. इट मीन्स a लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ x. अगर ये x का नेबरहुड है तो there exists some epsilon positive such that x belongs to this interval. एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा x के क्रॉस जो a लैम्डा में प्रॉपरली कंटेन होगा, और ये a लैम्डा यूनियंस के अंदर कंटेन है ना, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स के अंदर कंटेन है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिल गया जो पूरे का पूरा यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के बीच में कंटेन था. So what it means? This implies this set is neighborhood of x. और x था क्या? It's an arbitrary point. Arbitrary element of कोई भी element लिया था ना? This is an arbitrary element of union of these sets, है ना? तो हमने कोई भी element लिया और ये set उस किसी भी element का क्या बन गया? Neighborhood. It means this set is neighborhood of each of its points. Or what it means, this set is an open set. This implies union of a lambdas where lambda is an open set. I think this is sufficient for today, and thank you very much.